अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। तो आज मेरे पास बिलाखिर कहने को यही है कि देखें, ये आज की आखिरी वीडियो है। मुसलमान कौम के मर्द और मुसलमान कौम की औरतें समझ लें, मैं बार बार मुसलमान औरतों को ही मुखातिब करता हूँ, दोनों ही समझ लें, मुसलमान औरत ख़ास करके, मुसलमान लड़कियां ख़ास करके, कि देखो 2025 में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। 2025 में बहुत बड़ी जंग होने वाली है और 2025 की जंग के लिए यूरोप जो है, सुपर पावर जो है, उनके सहयोगी जो हैं, पूरे गल्फ़ को, पूरे अरब के पेट्रोल को घेर रहे हैं। दरअसल वो पूरे पेट्रोल पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके रास्ते में है ईरान, पाकिस्तान। उसके बाद वो अपना रास्ता साफ करते जाएंगे। बड़ा प्लानिंग है, मैं जो बता रहा हूँ। वो पूरे पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए ईरान पाकिस्तान के जब तक वो मारेंगे नहीं, जब तक वो कब्जा कर नहीं सकते। इसके लिए ईरान पाकिस्तान को मारने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के ज़रिए वो ईरान को मारेंगे, हिंदुस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को मारेंगे। अब कुछ बद दिमाग वाले, जिसको बद दिमाग नहीं होता, वो कहेंगे और हिंदुस्तान ईरान को क्यों मारेगा। यही तो प्लान है कि हिंदुस्तान ईरान को क्यों मारेगा। हिंदुस्तान हमला करेगा पाकिस्तान पे, उसके लिए प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पे हमला करने का रास्ता बनाएगा। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान से जंग जारी हो जाएगी तो वो 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारेगा जानबूझकर, ताकि ईरान भी ख़त्म हो जाए और फिर हमला करके पाकिस्तान को भी जो ख़त्म किया जा रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ईरान पाकिस्तान इस तरह से ख़त्म हो जाएगा तो पूरे गल्फ़ के पेट्रोल पर कब्जा, पूरा सऊदी अरब, कुवैत, इमारात, बहरीन, कतर वगैरह 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 सब चल रहे हट। इनकी हिफाजत के लिए कौन आएगा। इधर हिंदुस्तान को खड़ा करके चाइना को रोक दिया जाएगा, उधर पूरे यूरोप को खड़ा करके रसिया को रोक दिया जाएगा। चाइना को रोकने के लिए हिंदुस्तान, ताइवान, सब मामला गर्म किया जा रहा है ना। जापान, फिलीपीन, इन सब को खड़ा करके चाइना के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। और वही सुपर पावर इनको ताकत देगा, अपनी मिलिट्री दिखावे के लिए भेजेगा, बड़े बड़े डायलॉग मारेगा। ताइवान के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, जापान के लोगों को, फिलीपीन के लोगों को लगेगा हलवा चाइना को मारने के लिए। क्योंकि एक बार अमेरिका भिड़ा देगा तो भिड़ेंगे, फिर न्यूक्लियर जंग होगी, मरो वहीं, मरो मारो। गल्फ का पूरा पेट्रोल तो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा। तो ये सब मार धाड़ काट की बड़ी प्लानिंग है। बहरहाल जो हिंदुस्तान से हमला होगा पाकिस्तान पे होगा, हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ मारी जाएगी अरब में, ईरान में मारी जाएगी और पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा किया जाएगा जो अमेरिका के तहत। तो जिस वक्त हिंदुस्तान पे हमला होगा, हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों, तुम्हारी इज्जत आबरू खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारे घरों पे वो हमला करेंगे, भीड़ आएगी और आपके घरों पे हमलावर होंगे। आपके घरों को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। घर की जवान खूबसूरत औरतों को उठा ले जाएंगे, खुद भी रेप करेंगे और उठा ले जाएंगे, बाजार में कंटेनर में भर भर के बाजार में बेच देंगे, दुनिया भर में बेच दी जाएंगी। तो ये मुसीबत तुम पर आने वाली है। अच्छी तरह से सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। तमाम हिंदुस्तान की औरतें बाजार में बैठा दी जाएंगी, जवान खूबसूरत जितनी भी हैं, जवान खूबसूरत औरतें, उन सबको बाजार में बिठा दिया जाएगा, बाजार में बिठा दिया जाएगा, बाजार में बिठा दिया जाएगा। और मुसलमान औरतों, तुमको तुम्हारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा जब तक कि आप अपने गुनाहों से तौबा न कर लें और इस्लाम पर वापस न लौट आएं। अच्छे लिबास पहने, अच्छा बुर्का पहने, अच्छा सलवार कमीज पहने, जिससे कि आपका जिस्म जाहिर ना हो। आपका जिस्म जाहिर ना हो। आप अपने जिस्म को पर्दे में ढांक रखो। जब आप अपने जिस्म को पर्दे में ढांक रखोगी, इस्लाम पर चलोगी, कुरान पढ़ोगी, नमाज के पाबंद रहोगे,
मुसलमान बन के रहोगी, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मुसलमानों की ताकत होगी। काफिरों को यह पता है कि मुसलमान फिर ताकतवर हो जाएंगे, इनके अंदर जज्बा पैदा होगा, अल्लाह इनकी मदद करेगा, फिर जानते हैं अल्लाह इनकी मदद करेगा, फिर भी बोलेंगे नहीं। ये क्या करेंगे, तुमको बेहया बनाएंगे, तुमको बेपर्दा बनाएंगे, तुमको बोलेंगे ए आज का पुराने ज़माने का ख्याल है, तालिबानी ख्याल, उतारो कपड़े, उतारो नकाब, नकाब की पाबंदी, नकाब मत पहनो, सलवार कमीज मत पहनो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, गंदे गंदे कपड़े पहनो। क्यों? बेहया हो जाओ, बदकार हो जाओ तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, तुमको कुचलना और तुम औरतों को नंगा करके बाजार में बिठाना आसान हो जाएगा। ये कुफ्फार को पता है, कुफ्फार को पता है कि मुसलमानों को नंगा कर दो, उनको मस्जिद से, मदरसे से, इस्लाम से दूर करो और बुर्का से दूर पाबंदी लगा दो, कपड़ा नंगा पहने, वो खुद ही बेहया बदकार हो जाएंगी। उसके बाद ये कमज़ोर, ये कुछ नहीं कर सकेंगी। इस्लाम की तालीम वो पहले पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि मुसलमानों की कमज़ोरी कहाँ है। तो मुसलमानों की कमज़ोरी औरतों में पाई जाती है। जहाँ मुसलमान औरतें बदकार, बेहया हो गई, गंदे लिबास वाली हो गई, वहाँ उनके मर्द दुनिया की दौलत में पड़ गए, कमाने गए, हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं। उलमा चाहे कुफ्र करो चाहे शिर्क करो, उलमा तुम्हें रोकने वाले नहीं, बल्कि तुम्हारी तारीफ़ करके तुमसे पैसे कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बस ये तीन बात तुमको खड्डे में डाल देती है। अगर कौम को अल्लाह फिर मसल्लत कर देता है, फिर मारो, लूटो, काटो, इनको, इनकी बहन बेटी की इज्जत लूटो। औरत तो औरत होती है, उसकी तो दिलो दिमाग में एक ही बात होती है, मेरा मियाँ कमाए, पैसा कमा के लाया, हम बेहयाई करें, मजा ले। एक सिस्टम है, बाप हराम हलाल की कमाई कमा के लाता है, पैसा घर में भरता है, उसकी जो बीवी होती है थोड़ा लिमिट में रहती है, लेकिन बुर्का टाइट, ये वो सब अपनी जवानी में थोड़ा बहुत आयश करती है, भले किधर जाके मुंह काला ना करे, लेकिन वो अपनी बेटी को पूरी आज़ादी देती है, उसका ख्याल एकदम फ्री होता है। तो बेटी बोलती है मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के पास, जाओ, गंदे कपड़े पहन रही है पहनो। फिर अपनी सहेली के जाने के बजाय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम के आती है, अय्याशी करके आती है। माँ कुछ नहीं बोलती, माँ जानना भी नहीं चाहती कि बेटी कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अगर कोई बोले भी लड़का, अब हम अपने बच्चों पर शक करते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, वही बच्चे जब मुंह काला करके आ जाते हैं, जब पता चलता है कि ये सब हो गया, तो बोलते अब शादी कौन करेगा। सबको मालूम भी हो जाता है, कभी कभी बात अफवाह फैल जाती है, भाई ये लड़की का लड़का का संबंध कर लिए, खत्म हो गई कहानी, अब उससे कोई रिश्तेदार में शादी नहीं करता। अब ढूंढो कोई बुढ़ा आदमी, कोई तलाकशुदा आदमी, फिर माँ बाप को फिक्र हो जाती है, वो खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। तो जब नौबत बुरी आ जाती है तब उनको एहसास होता है, फिर कहते चलने दो, जो होगा बेटी मुसीबत उठाएगी, क्या करेंगे। फिर सारा कसूर उस बेटी के ऊपर डाल देते हैं, जैसा किए वैसे भर। लेकिन कसूर किसका होता है? माँ बाप का। पैसा देते हैं, गंदे लिबास खरीद के देते हैं, आज़ादी देते हैं, घूमने फिरने देते हैं, भूल जाते हैं कि इस्लाम का सिस्टम क्या है। पैसा दो लिमिटेड, कपड़े सिलाओ इस्लामी सिलाओ, तालीम दो, देख रेख रखो, स्कूल जाए, स्कूल से घर आए, किस सहेली के पास जा रही, कहाँ क्या कर रही है, बराबर नज़र रखो, डाउट हो जाए तो ना जाने दो, खुद साथ लेके जाओ, भाई को भेज दो, बहन को भेज दो, माँ को भेज दो, माँ लेके जाए अपनी बेटी को, चलो सहेली क्या जाना है, चलो मैं भी चलती हूँ, जाओ साथ में, क्या काम है सहेली से, करो, बैठी हूँ मैं। वो भी मुसलमान की बेटी होगी, वो भी जो भी होगी सहेली होगी, किसी घर में बैठना बुरी बात तो नहीं है, बेटी लेकर आई है। ये इस्लाम का सिस्टम होता है, ताकि तुम्हारा माशरा भी अच्छा रहे, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहे और तुम्हारी ताकत भी रहे, अल्लाह तुम्हारी मदद भी करे और कोई तुम्हारी तरफ बुरी नज़र उठा के देख भी न सके। ऐसे एक एक स्टेप सही रखोगी तो कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, मजबूत बनोगे, ताकतवर बनोगे, दुश्मन तुमको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, दुश्मन तुम्हारी इज्जत आबरू से खेल नहीं पाएगा।
तो मुसलमान लड़कियों आपस में शादी करो, ख़ानदान में अपने ख़ानदान को मजबूत करो, अपनी कौम को मजबूत करो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। उससे आप एक लिमिटेड, ख्वाह वो लड़का आपको थोड़ा कम पसंद हो तो चला लो काम, थोड़ा ज़्यादा अच्छा है अगर वो करता है, वो लड़के की नज़र में तुम थोड़ी कम खूबसूरत हो, वो तुमसे शादी कर लेता है, थोड़ा चला लो यार। एक जैसी शक्ल नहीं, एक जैसी सोच, सबकी सोच अलग अलग होती है। सोच में मत जाओ वो फला पसंद करो, ये वो ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। नहीं, हमारे ख़ानदान की है, हमारे फला रिश्ते की बेटी है, कोई बात नहीं, वो अपनी है, थोड़ी कम खूबसूरत है, कोई ज़्यादा है, थोड़ा कैसा भी है, समझौता होता है। ये दुनिया समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, साइन होता है, समझौता होता है। समझौता ठीक है, कम ज़्यादा है, कर लो शादी और ज़िंदगी भर साथ निभाओ। लिमिटेड ज़िंदगी है ये। एक लड़की को उसके शौहर का प्यार मिलेगा, उसका अपना घर बसेगा, ज़िंदगी का सिस्टम ऐसे चलेगा, उससे बच्चे होंगे, एक कौम बढ़ेगी। कौम वो भी अपनी औलाद को यही सिखाए, दीनी तालीम, ख़ानदान में शादी ब्याह, कौम को मजबूत करना, इस्लाम की हिफाजत करना। ये सारा बोझ मुसलमानों को अपने सर पे लेके चलना होता है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, शादी करते खाली सेक्स के लिए नहीं, कौम और नस्ल, ख़ानदान और इस्लाम की हिफाजत के लिए, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने तुम्हें छूट दी है। क़यामत के दिन सबको जमा करेगा तो पूछेगा तुम क्या करके आए हो, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था। नहीं जी मैं तो शादी करने गई थी। ओ जी मैं जी पसंद है ना, इंग्लैंड वाला था, मेरा तो लंदन वाला था, मेरा तो अमेरिका वाला था, जो बड़ा हैंडसम था, बड़ा खूबसूरत था। फिर हाँ शादी किया था, एक हफ्ते में छोड़ भाग गया था। फिर क्या दर की ठोकरें खाई थी, फिर इसके पास गई, फिर उसके पास गई ना। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा था तुमने क्या किया? नहीं मैंने तो शादी नहीं की मुसलमान से। फिर तुम्हारे लिए जहन्नम बनी हुई है, फिर उधर उसके पास बड़ी भयानक खतरनाक जहन्नम है। एक मुसलमान से शादी करोगी, अपने ख़ानदान में शादी करोगी तो हमारा ख़ानदान का माशरा एक मुसलमान माशरा है, एक इस्लामी माशरा है। अपने ख़ानदान में शादी करके अपने शौहर के साथ तुमको जिस्मानी खुशी भी मिलेगी, लिमिटेड। अपने शौहर के साथ खुश रहो, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, अपने बच्चों की औलाद के प्यार में खुश रहो और अपनी औलाद को भी वही सिखाओ, अपने बच्चों को भी वही सिखाओ और मजबूत खड़े रहो अपनी कौम की हिफाजत के लिए, अपने कौम के आगे बढ़ाने के लिए, अपने मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए। तुमसे जो औलाद होगी वही काम वो करेगी। इस्लाम की हिफाजत, कौम की हिफाजत, लिमिटेड एंजॉय करो अपने शौहर के साथ, अपने घर में सब कुछ मिलेगा ना, पेट भरेगा, खाओ पियो मज़ा करो। ज़्यादा मज़े की मत सोचो, लिमिटेड रहो। थोड़ा बोझ अपनी कौम का, मज़हब इस्लाम का उठाओ ताकि तुम हरे भरे रहो। फिर क़यामत के दिन, मौत के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला उठाएगा, फिर आज़ादी देगा तुमको। जाओ जिस शौहर को तुम पसंद करो कर लो, बशर्ते कि तुम उसके काबिल हो, वो भी तुमको पसंद करे। मुसलमान होगा जन्नत में मुसलमान ही जाएगा, जन्नत में जो भी जाएगा आप उससे पसंद करो, जिसको चाहो उसको पसंद करो। अगर आप किसी को पसंद करती हो और वो भी आपको पसंद करता है, शादी कर लो, खुश रहो। फिर चाहे कपड़े पहनो चाहे न पहनो, उसके साथ सारी रात सारा दिन सोए रहो। 50,000 साल का एक दिन होगा, सारा दिन पड़ी रहो उसी के साथ, क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी भी कई बीवियाँ रहेंगी, बस सबके साथ खुश रहेगा, तुमको भी खुश रखेगा और जन्नत में ज़िंदगी जो मिलेगी बहुत बेहतरीन ज़िंदगी। फिर खुश रहो। कितने दिन के बाद? हर आदमी 60, 65, 70 में मर जाता है। कौन सा 1000, 2000 साल की ज़िंदगी है? जब तक ये 20 साल की जवानी, 25 साल की जवानी होती है, वो जवानी में थोड़ा सा केयर कर लो, अपने शौहर के साथ गुजार लो। फिर एक सिस्टम होता है ना, अब छोटी बच्ची हो, स्कूल जा रही हो, माँ बाप की गोद में खेल रही हो, पढ़ाई लिखाई में टाइम पास हो रहा है। आप 20-22 साल की जवान हो जाती हो, 18 साल, 17 साल की, 16 साल की जवान हो जाती है। कम उम्र में 16 साल में या 17 साल में, 18 साल में आपकी शादी हो जाती है। फिर आप अपने शौहर के साथ खुश रहती हो, साल 2 साल
अपनी शौहर के साथ खुश रहती हो, उसके प्यार में खुश रहती हो, फिर आप एक बच्चे की माँ बन जाती हो, अपनी औलाद की खुशी में खुश रहती हो, फिर तुम्हारे पास जिम्मेदारी हो जाती है, घर परिवार चलाना है, औलाद है उसको संभालना है, केयर करना है, पढ़ाई लिखाई, धीरे धीरे तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जाती है, अपने शौहर के साथ खुश भी रहती हो, सारा कुछ एक साथ चलता है। बच्चों की परवरिश वही हिसाब से, दीनी माहौल के हिसाब से, उसका लिबास भी मुसलमानों के जैसा, ताकि बड़ा होकर वो भी अपने सर पे इस्लाम का बोझ उठा के चले, अपनी कौम का बोझ उठाए, अपने ख़ानदान का बोझ उठाए। क्यों? हर बच्चा अपने सर पे अपने ख़ानदान, अपने परिवार, अपने कौम, अपने इस्लाम का बोझ अपने सर पे लेके चले, ताकि कोई जालिम इंसान इस्लाम की तरफ मैली नज़र उठा के न दे सके, कोई मुसलमान कौम की तरफ मैली नज़र उठा के न दे सके, कोई जालिम कौम ये प्लान न कर सके कि मुसलमान की लड़कियों को उठा ले आओ, उनको बाज़ार में बिठाओ, एक लड़की के साथ 10-10 आदमी, 20-20 आदमी, 250 आदमी लाइन लगा के चढ़ो। कोई ये बुरी प्लानिंग ना कर सके, तुम्हें बोझ उठाना पड़ेगा। तो तुम बोझ उठाते जाओगे, 20-21 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो जाएगी, या उससे पहले साल 1.5 साल में एक बच्चा पैदा होगा, बच्चों को संभालो, बच्चों को वही सिखाओ। तुम इस्लाम का बोझ उठा रही हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बच्चा उठाएगा। तुम महफूज हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बच्चा महफूज रहेगा। और अगर तुमने बोझ उठाना छोड़ दिया तो तुम पर जालिम को मसल्लत हो जाएगी, तुम भी गैर महफूज, आने वाली तुम्हारी औलाद भी गैर महफूज। कौन माँ चाहेगी कि उसकी 5 साल की बच्ची को जालिम उठा ले जाए और बाजार में बिठा दे, 10-20 लौंडे एक साथ उस बच्ची के ऊपर चढ़े, आगे से पीछे से 5 साल की बच्ची तड़प के मर जाएगी। मुसलमान कौम के लोगों, तुमने नहीं देखा 6 साल की बच्ची का रेप हुआ दिल्ली में, 9 साल की गुड़िया आदिवासी लड़की का रेप हुआ, दलित लड़की का जिसकी उम्र 9 साल थी, दलित लड़की का रेप हुआ जिसकी उम्र 5 साल थी, 6 साल थी। मेरे पास ऐसी वीडियो कि 5 साल की बच्ची के साथ कई लड़के ने रेप किया, उसको मार डाला, 5 साल की बच्ची को। कोई मां पसंद करेगी मुसलमान बच्ची की मेरी 5 साल की बच्ची का रेप हो? इसके लिए बोझ उठाओ, अपने सर पे भी इस्लाम का बोझ उठाओ, अपनी बच्ची को भी वही सिखाओ कि जैसे जैसे बड़ी हो ये बोझ तुम्हारे सर पे आएगा। अपनी कौम, अपने ख़ानदान, अपनी कौम, अपने इस्लाम मज़हब की बोझ, मज़हब का बोझ, अपने इस्लाम का बोझ। तुम्हें इस्लाम की खींची हुई लकीरों के दायरे के अंदर रहना है और उसका बोझ उठाना है, साथ साथ ज़िंदगी भी जीना है, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी जीना है। 18-19 साल में शादी हो जाती है, 17 साल, 16 साल, 18-19-20 में शादी हो जाती है, फिर साल 2 साल में बच्चे पैदा जाते हैं। अपने शौहर के साथ हंसी खुशी से जीती रहो, सेक्स भी करती रहो, अपने बच्चों की परवरिश भी करते रहो, बोझ भी उठाती रहो, अपने औलाद को भी बोझ उठाना सिखाती रहो। ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक महफूज रहोगी। जब तुम इस सिलसिले को तोड़ दोगी तो जालिम कौन तुम पर धीरे धीरे मसल्लत हो जाएगा। जैसे तुम धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो जाओगी, बोझ उठाना छोड़ दोगी, वैसे जैसे जैसे तुम्हारे सर से बोझ हटा कि जालिम दुश्मन तुम पर मसल्लत हो गए, फिर तुम्हारी इज्जत से खेलने लगेंगे। तो बोझ उठाते जाओ, उम्र चलती जाएगी। आप कल बच्ची थी, आप जवान हो गई, जवान से अब आप बुजुर्ग हो गई, आपके बच्चे जवान हैं, उनके बच्चे हैं अभी। ये सिलसिला चलता रहे ऐसा। मेरी मुसलमान कौम की बेटियों, 2025, 26, 27 में आपको बाज़ार में बिठाने का प्लान है। मुसलमान शहजादियों, आपको 25, 26, 27 में आपके घरों को जलाकर, आपके माँ बाप को मारकर, आपको उठा ले जाकर कंटेनर में भर भर के विदेश में बेचने का प्लान है। तो आप अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करो और इस्लाम पर वापस आ जाओ। अपने बुर्का सही पहनो, अपने सलवार कमीज पहनो, अच्छे से कपड़े पहनो, अपने जिस्म को ढक के चलो। बाहर जाना है तो अच्छे से पर्दा में रहकर चलो, नकाब पोश होकर जाओ, अपना इज्जत से काम करो, वापस आओ। ये क़यामत के करीब का वाक़या है, ताकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को भेजे और तुम्हारी हिफाजत करे। तुम्हारे दुश्मन जो दुनिया भर में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और मुसलमानों की बेटियों को कंटेनर में भर भर के ले जाके बेच रहे हैं, बाज़ार में ले जा रहे हैं, खुद भी इज्जत लूट रहे हैं। दुनिया में आप भी सुनते होंगे, जहाँ भी दुश्मन हमला कर रहा है, मुसलमान बेटियों को पहले उठा के लेके जा रहा है। तो जहाँ भी हमला नहीं हुआ वहाँ भी होगा।
तो ऐ मुसलमान बेटियों, तुम पहले शर्म हया का जेवर पहनो, अपने नकाब पोश रहो, अच्छे से रहो, इज्जत से रहो, इस्लाम पर कायम रहो, ताकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदे को भेजकर तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत करे। आप हिंदुस्तान में देख रहे हो 4-4 हजार करोड़ रुपया और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले मुसलमानों को तबाह कर दिया जा रहा है। उनके घरों में बुलडोजर, जेल में ठूस कर मार दिया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। सब पर गौर करो, फिर तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा। तो इसलिए शर्म हया का जेवर पहनो, अपने लिबास सुधार लो, कहीं बाहर जाओ नकाब पोश हो जाए, नकाब अच्छा हो कि जिस्म ढके, और इज्जत रहो, इस्लाम पर कायम रहो, इस्लाम पर अमल करो, ताकि तुम्हारी हिफाजत के लिए फिर अल्लाह अपने बंदों में से किसी को चुने और भेजे तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत से, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़ा हो कि मेरी कौम की बेटियां हैं, इनकी इज्जत आबरू पे हाथ मत डालना, नहीं तो मुसलमान औरतों, अगर तुम्हें जिस्म दिखाना चाहोगे तो तुम्हारी जिस्म की हिफाजत के लिए कौन आएगा। तुम खुद ही जब दिखा रही हो, वो देख रहा है, तो फिर बचाने कौन आए, क्यों आए, सोच लो। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती। तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो। ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे। वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।